नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। पूर्व मंत्री रमई राम, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं रमई राम, उनका निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है पटना के मेदांता हॉस्पिटल से, जहां पर रमई राम ने अंतिम सांस ली है। आपको बता दें, हाल ही में बोचहा सीट पर जो उपचुनाव हुआ था इसी साल मार्च के महीने में, आपने देखा रमई राम ने कैसी तिकड़ी घुमाई थी उस वक्त, और एक दिन के अंदर ही उन्होंने आरजेडी छोड़कर वीआईपी का पाला थामा था। वीआईपी की ओर वो बढ़े थे और उनकी बेटी डॉक्टर गीता देवी को वीआईपी का टिकट मिला था। हालांकि उनकी बिटिया हार गई थी, लेकिन रमई राम, आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी रहे हैं। जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे उस शासनकाल में भी वो कई दफ़ा मंत्री बने। इसके अलावा नीतीश कुमार, जो कि बिहार के फिलहाल मौजूदा समय मुख्यमंत्री हैं, उनके शासनकाल में भी कई दफ़े वो कैबिनेट मंत्री रहे। रमई राम बोचहा सीट से कई दफ़े चुनाव जीत चुके हैं। मुजफ्फरपुर के बोचहा सीट पर जब इस बार चुनाव हुआ तो उनकी बिटिया डॉक्टर गीता देवी चुनाव हार गई। वहां से अमर पासवान, जो कि आरजेडी के उम्मीदवार थे, वो चुनाव जीत गए। 2020 में भी जब रमई राम ने चुनाव लड़ा था उस वक्त भी वो मुसाफिर पासवान से चुनाव हार गए थे। लेकिन लंबा राजनीतिक करियर रहा है रमई राम का। रमई राम लंबे समय से बीमार भी चल रहे थे, काफ़ी उम्र भी हो चुकी थी उनकी, और रमई राम अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो, सभी ने दुख व्यक्त किया है, शोक व्यक्त किया है। रमई राम का निधन हो गया है। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। पटना के मेदांता हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था और काफ़ी लंबा पॉलिटिकल करियर रहा है। देखिए, लालू प्रसाद यादव के भी अच्छे खासे संगतियाँ रहे हैं। जब लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई थी उस वक्त भी रमई राम शुरू से उनके साथ रहे। 1990 के दशक की पहले की बात है। और अब भी रमई राम जब आरजेडी के साथ थे, आरजेडी का दामन उन्होंने थामा था जेडीयू को छोड़ करके, तो उन्होंने 2020 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा आरजेडी के सिंबल पर, लेकिन वो चुनाव हार गए। उस वक्त वहाँ से एनडीए की जीत हुई थी। लेकिन फिर से रमई राम ने अपनी बिटिया को लड़ाने की इच्छा जताई थी और एक दिन के अंदर ही आरजेडी छोड़कर वीआईपी का दामन थाम लिया था। लेकिन तिकड़म जो है उस वक्त काम नहीं आई थी। लेकिन रमई राम का जो लंबा पॉलिटिकल करियर रहा है, नीतीश कुमार के भी संगतियाँ रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के भी संगतियाँ रहे हैं, इन सभी के काफ़ी खास रहे हैं। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। शोक की लहर है। बोचहा में भी जो उनके जितने कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं रमई राम के, वो सभी शोक में डूब चुके हैं, क्योंकि रमई राम का अब निधन हो गया है। और इस खबर को सुनने के बाद तमाम जितने राजनीतिक दल हैं उन्होंने शोक प्रकट किया है। रमई राम ने आज लगभग दोपहर 12 बजे के आसपास अंतिम सांस ली है। पटना के मेदांता हॉस्पिटल से खबर निकल के आ रही है, रमई राम का निधन हो चुका है। देखिए, आपने देखा हाल में ही नीतीश कुमार के काफ़ी बेहद करीबी रहे नरेंद्र सिंह, जो कि बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह के पिता हैं, उन्होंने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। वो भी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। पटना के बिग हॉस्पिटल में वो भर्ती थे, लेकिन नीतीश कुमार वहाँ गए थे, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया था। फिलहाल जो खबरें निकल के आ रही हैं, अब एक और नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी व्यक्ति रमई राम का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिससे हम आपको अपडेट कर रहे हैं। बहरहाल नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, या तमाम जितने बिहार के बड़े नेता हों, सभी ने इस दुख की खबर सुनने के बाद शोक प्रकट किया है। आप लाइव से साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।